और अब गतिविधियां विस्तार से। अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कार व उनकी परंपरा को संजोए रखना तथा पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज कल्याण के कार्यों में स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करना ही पूर्वजों व मानवता के प्रति सच्ची श्रद्धा मानी जाती है। इसी का जीवंत उदाहरण है सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी व उनके बेटे अनमोल देव त्यागी। समाज सेवा के कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रणदेव त्यागी व अनमोल देव त्यागी ने पश्चिमी यमुना नहर में 1 लाख कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियों का बीज विसर्जित किया। उनके इस प्रयास से जहां जल संपदा संरक्षित होगी, वहीं जल स्रोतों को भी साफ व स्वच्छ किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला मत्स्य विभाग अधिकारी अजय सिन्हा ने भी त्यागी परिवार द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी द्वारा अभी तक 10 लाख से अधिक मछलियों का सीड्स छोड़ा गया है। सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी व उनके सपुत्र अनमोल देव त्यागी द्वारा पश्चिमी यमुना नहर में कॉमन कॉर्प अर्थात गोल्डन प्रजाति की मछली का बीज विसर्जित किया गया। इस अवसर पर जिला मत्स्य विभाग अधिकारी अजय सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी व उनके संपूर्ण परिवार के द्वारा विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रणदेव त्यागी व अनमोल देव त्यागी द्वारा 1 लाख कॉमन कॉर्प प्रजाति की मछली का बीज यमुना नहर में छोड़ा गया। बता दें कि अभी तक त्यागी के द्वारा 10 लाख से अधिक मछलियों का बीज जिला के विभिन्न जल स्रोतों में छोड़ा जा चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी रणदेव त्यागी ने बताया कि उनके पूर्वजों से चली आ रही समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वह इस प्रकार के कार्यों में रुचि रखते हैं। त्यागी ने बताया कि मछलियों के बीज को विसर्जित करने का उद्देश्य जल संपदा को स्वच्छ व संरक्षित करना है तथा इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी यह प्रयास मील का पत्थर साबित हो रहा है। वहीं अनमोल देव त्यागी ने बताया कि प्रतिवर्ष 1 से 1.5 लाख मछलियों का बीज छोड़ा जाता है, जिससे जल स्तर में संतुलन बना रहता है तथा मछलियों की विलुप्त होने वाली प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि मनुष्य के समक्ष ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, जिसका मुख्य कारण पर्यावरण में बढ़ रहा प्रदूषण है। त्यागी ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए तथा जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए इस प्रकार के काम करने अति अनिवार्य है। गौरतलब है कि रणदेव त्यागी के परिवार द्वारा जिला की 3 आंगनवाड़ियों को भी गोद लिया गया है, जिनकी रेख-देख व आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों का लालन पालन की जिम्मेदारी त्यागी परिवार द्वारा उठाई गई है। रणदेव त्यागी के परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की याद में दादूपुर हेड पर पवन चक्की पुनः स्थापित की गई, ताकि लोगों को अपनी पुरातन संस्कृति का ज्ञान हो सके। जिला मत्स्य विभाग अधिकारी अजय सिन्हा ने त्यागी परिवार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जल संपदा को संरक्षित करने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि समाज व सरकार के सामूहिक प्रयास से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। अनमोल देव त्यागी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में युवाओं को आगे आना होगा तथा अपने आसपास हो रहे जल व वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस प्रकार के कार्य करने होंगे। रणदेव त्यागी ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने व्यस्तम जीवन से कुछ समय पर्यावरण संरक्षण के लिए निकालना चाहिए। सभी के साझे प्रयास से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है।
इस समय रणदेव त्यागी जी हमारे साथ हैं और मैं इनके बारे में एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, व्यवसायी हैं और इनके परिवार के द्वारा निरंतर समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं जो पूरे जिले के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इन्होंने जो ये यमुना नहर है यहाँ पर भी आज यहाँ पे मछली का बीज छोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये कार्य किया गया, निरंतर ये हर वर्ष इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो ये पुनीत कार्य किया गया है तो कितनी मछली का बीज छोड़ा गया है आज यहाँ पर नहर में और कौन सा ये प्रजाति की मछली है? जिला मत्स्य अधिकारी अजय सिन्हा जी का बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी भी उनके स्टाफ की भी। इसी वर्ष पहले 2 लाख मछलियाँ छोड़ दी थी और आज ये जो है 1 लाख मछली छोड़ दी हैं गोल्ड। तो आप क्या मानते हैं त्यागी जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा निरंतर ये हर वर्ष ये कार्य किया जाता है, तो इसका क्या औचित्य क्या मानते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेष रूप से यदि हम जल संरक्षण की बात करते हैं, जल पर्यावरण की बात करते हैं या सामान्य पर्यावरण की बात करते हैं, तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है? ये जल संपदा है जी, हमारी प्रकृति जो है वो ठीक ठाक रहे। जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं वो हैं, ये वाटर रिचार्ज भी है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, इससे मेडिकल से दवाइयों के लिए भी है, बहुत इससे काम होते हैं। जिस प्रकार से आपने ये आपका जो ये प्रयास है बड़ा सराहनीय प्रयास है और यदि हम बात करते हैं दूरदर्शी सोच है आपकी कि यदि आज आपने मछलियों का बीज डाला है तो ये कल बड़ी होकर, जैसे आपने जल संपदा की बात की है और जल पर्यावरण की बात करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं और भी अन्य जो भी लाभ हैं जो भी हमें प्रकृति की ओर से मिलते हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी इस प्रकार के कार्यों में वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें? देखिए, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए जल और वायु तो शुद्ध छोड़नी चाहिए। उसमें जितना प्रयास हो उतना हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी बढ़िया रहेगा और आने वाली जनरेशन को हम कुछ नेचुरल दे के जाएं। कहाँ पर अभी तक विशेष रूप से आपने कौन कौन से ऐसे स्थान सुनिश्चित किए हैं जिला में जहाँ अभी तक आप ये कार्य कर चुके हैं? ये पश्चिम यमुना नहर में है, चाहे दादूपुर हो, चाहे वहाँ त्रिवेणी है, चाहे ये बाडी माजरे का पुल है, बुढ़िया है, जो भी अपना अच्छा स्थान मिलता है साफ सुथरा उसमें हम कर देते हैं ताकि मछली जो है संरक्षण रह सके। आप के जो सपुत्र हैं अनमोल देव त्यागी जी, उनके द्वारा भी आपके पदचिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और अभी हाल ही में जैसे एक पवन चक्की का पुनः स्थापना वहाँ पे की गई है दादूपुर में। इस प्रकार के और भी अन्य ऐसे कार्य हैं जो सीधे तौर पे जिनको समाज को उसका लाभ मिल रहा है। तो किस प्रकार के संस्कार आपके द्वारा दिए गए हैं आगे बच्चों में? उसको अच्छा लगता है, वो करता है, प्रेरणा मिलेगी और उसको देख के युवा पीढ़ी भी अगर प्रेरित होती है तो ये उसकी सफलता है। रणदेव त्यागी जी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार ये आज यहाँ पर जो पश्चिमी यमुना नहर है यहाँ पर इनके द्वारा मत्स्य का जो बीज छोड़ा गया है और लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर वर्ष में 2 लाख और 1 लाख इस वर्ष जो इन्होंने बताया कि लगभग 3 लाख के करीब मत्स्य का बीज छोड़ा गया है। और एक और मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि केवल एक यही कार्य नहीं है, इसके अलावा भी वर्ष में लगभग 20 से 25 काम ऐसे समाज सेवक इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इनके सुपुत्र अनमोल देव त्यागी के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनकी प्रशंसा समाज का हर व्यक्ति कर रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन के साथ मिलकर कि जो भी ऐसे प्रकल्प हैं उनको भी चलाने का ये काम कर रहे हैं, जिनमें उदाहरण के रूप में 3 आंगनवाड़ी इनके द्वारा अडॉप्ट की गई हैं जिला में, जिनकी जो देखरेख है, जो बच्चों का लालन पालन है वहाँ पर, वो इनके परिवार के ओर से ही किया जाता है। और एक सबसे बड़ा जो अभी वर्तमान में जो उदाहरण है वो दादूपुर नहर पर, वहाँ पर इनके परिवार की ओर से ही एक जो पवन चक्की का पुनः स्थापना वहाँ पर की गई है। आज की यदि हम बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा पवन चक्की जो है
एक पर्यटन का केंद्र बनी हुई है और लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है। और ये इनका हर जो कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के व्यक्ति के लिए प्रेरणा की बात है। विशेष रूप से यदि हम इनके सपुत्र की बात करते हैं, अनमोल त्यागी की, वो एक युवा है और सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। और सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम यथासंभव जो भी हो सके समाज के लिए समर्पित रहें, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आज आप लोगों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा मछली का बीज विसर्जित किया गया है पश्चिमी यमुना नहर में, और इससे पूर्व भी अन्य पर्यावरण संरक्षण के कार्य आपके माध्यम से भी, आपके पिताजी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज किस कार्यक्रम के दौरान? ये आज हमने, जैसे हम हर साल अपने फिशेस के सीड्स अपना वाटर में डोनेट करते हैं, वैसे ही आज भी हमने डोनेट करे हैं। तो उससे ये है कि बेनिफिट ये, तो वाटर रिचार्ज हो जाएगा और मतलब जो फिशेस हमारी अब नहीं मिलती हमें देखने को भी, वो वाली फिशेस से सीड इसमें डोनेट करते हैं, ताकि कोई भी स्पीशीज ऐसी ना हो कि जो खत्म हो जाए। और इसीलिए कोई ना कोई स्पीशीज जो रह भी जाती हैं, तो जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से जो से सीड्स अवेलेबल होते हैं, तो उस हिसाब से हम प्लान करके वो डोनेट करते हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरह से काम कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही हम सबको पता ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई पॉल्यूशन आ रहा है। वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हमारा सबसे मेन है। अब वैसे आप ये देखिए, अगर वाटर जो क्लीन करते हैं, सबसे ज़्यादा फिशेज ही क्लीन करते हैं वाटर को। एल्गी होगी, एल्गी ईट करती हैं, उससे इनका जो वाटर चार्ज होता है वो भी होता है। अगर ये फिशेज ही नहीं होंगी हमारी रिवर्स में या अपने वाटर बैंक्स में, तो उसके बाद फिर गंदा पानी ही मिलेगा पीने को। और वैसे ही एयर पॉल्यूशन है, जितना भी हम कर सकें उतना हमको पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ताकि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके और हेल्दी ऑक्सीजन मिले। उससे हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। पहली बात तो आजकल के समाज में रणधीर सिंह त्यागी जैसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, कि जो इतनी गहराई से पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। हम लोग दिन भर कोई ना कोई पर्यावरण की बात करते हैं, मगर इतनी गहराई से और प्राकृतिक संपदा को बनाए रखने के लिए जो रणधीर सिंह त्यागी मछली बीज नहर और यमुना में छोड़ते आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अलग है प्रयास है इनका। और ऐसे प्रयास कोई एनजीओ का भी देखने में आसपास के इलाके में नहीं आया है। ये केवल रणधीर सिंह त्यागी हैं जो कि ये कार्य करते आ रहे हैं 5-6 साल से, और ये मतलब एक बहुत ही अलग तरीके का कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में आम व्यक्ति नहीं सोच सकता और ना किसी एनजीओ ने आज तक सोचा है। और इससे जो ये बीज डाल रहे हैं, जो आज बीज डाला गया है, ये जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने के लिए है। क्योंकि हमारे दिन पे दिन पॉल्यूशन, पर्यावरण गंदा होता जा रहा, पानी ऊपर से नीचे कभी कम हो जाता है तो गंदगी आ जाती है, उससे मछलियों की संख्या कम होती है। तो इन संख्याओं को पूर्ण करने में ये पूरी सहायता देगा। तो इसके कारण जो भी हमारा उसमें मछली का जनसंख्या है वो कम नहीं होने देंगे। क्योंकि आज जो बीज डाला है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये खुद भी ब्रीड करके, ये भी है ना, इसमें उनके भी जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रत्येक वर्ष ये करते आए हैं। मुझे सन 2020 से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक वर्ष रणधीर सिंह त्यागी और अनमोल त्यागी ये कार्य कर रहे हैं, विभाग से बीज लेके छोड़ने का नहर में। ये बहुत मतलब प्रशंसनीय कार्य है इनकी तरफ से।